हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज का प्यारा सा विषय है कि आदमी अपनी फितरत क्यों नहीं छोड़ता है। मेरे पास मनुष्य आते हैं, मेरे पास जितने भी लोग शिष्य बन के आते हैं वो खूब झुकते हैं, खूब भरपूर पाते हैं परमात्मा को, पर फिर वो वापिस संसार की दुहाई दे के लौट जाते हैं। जिस संसार को गालियां देते आते थे उसी संसार में वापिस चले जाते हैं। फितरत आदमी की कभी नहीं छूटती। फितरत छूट जाए तो बात बन जाए। आदमी को यदि वो गुरु से दगाबाजी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, गालियां बकते आएंगे संसार में। मैं कहता हूं तुम सही हो जाओ। वो कहते हैं हम तो सही हैं। मैं कहता हूं खूब खूब डूबिए परमात्मा में, खूब खूब अपने आप को जानिए। फिर ना संसार बुरा है, ना गुरु बुरा है, ना अध्यात्म बुरा है। कोई बुरा नहीं है। बुराइयां तो हमने हमारे भीतर छुपा रखी हैं। उन बुराइयों को उघाड़ दीजिए। घाव को टटोलिए मत, घाव को कुरेदिए मत। घाव से दवाई लगाइए, उचित दवाई लगाइए और आप ठीक हो जाओगे। बात फितरत की चल रही थी। देखा है मैंने, जो जैसा है वो कभी न कभी वैसा ही दोबारा हो जाता है। खूब परमात्मा को जानने के बाद भी वो फिर से पेंडुलम में उलझ जाता है कहीं ना कहीं। जो निखर के परमात्मा आना चाहिए, जो निखर के निर्वाण आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। बीच में ही वो कहीं ना कहीं डोल जाता है, बीच में ही वो कहीं ना कहीं नीचे गिर जाता है। देखता हूं शिष्यों को, वो आते हैं गुरु बनने के लिए। बनिए, किसने रोका है? पूरा पा तो लीजिए। मेरे पास जब शिष्य आता है वो कहता है मुझे इनलाइटेंड होना है, मुझे निर्वाण होना है। इनलाइटेंड होते ही तुरंत बाद वो छलांग मारता है, गुरुजी अब मुझे गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कहता हूं भाई रुक जा, निर्वाण होने तक रुक जा। नहीं, मैं तो अभी की अभी निकलूंगा। अभी तो देखो मेरे पास कितने शिष्य हैं। लक्ष्यदार बातें करके वो शिष्य बना लेते हैं और फिर भाग जाते हैं संसार में। और फिर कई सालों के बाद दोबारा से आते हैं, गुरुजी हमें निर्वाण को पाना है। मैं कहता हूं भैया अब तुमने लकड़ी के ब्रिज को जला दिया है। मैंने तुम लोगों पे इतना विश्वास किया, बुद्धों और निर्वाण का विश्वास किया, पर तुमने तो बुद्धों को पाते ही भाग लिए। तुम तो आज तुम्हें निर्वाण तुमसे नहीं संभलेगा। फिर मैं रिजेक्ट कर देता हूं। और जिस आदमी को आप रिजेक्ट कर देंगे वो संसार में जाके आपकी प्रशंसा तो नहीं करेगा। वो संसार में जाके वो ये नहीं कहेगा मैं गलत था, गुरुजी ने गलत नहीं किया। वो कहता है गुरुजी ने निर्वाण नहीं दिया, गुरुजी ने बुद्ध दिया था ना, क्या कर लिया। तो अपने लकड़ी का ब्रिज, मैं हमेशा कहता हूं शिष्य को कि तुम जब आते हो लकड़ी का ब्रिज पार करके आते हो। तुम यहां से गुरु के मर्जी के खिलाफ जाके संसार में कुछ करते हो, तुमने लकड़ी के ब्रिज को जला दिया। अब तुम किस मुंह से दोबारा गुरु के पास आओगे? परम शांति, परम आनंद की यात्रा का नाम है एनलाइटनमेंट और निर्वाण। इसको यदि तुम सांसारिक नौकरियों में, संसार की प्रतिस्पर्धा में, आध्यात्मिकता में भी प्रतिस्पर्धा करने लगे तो फिर
दोनों में फर्क क्या रहा? यहां तो तुम्हें, हर इंसान के अंदर राक्षस और देवता दोनों होते हैं। सने सने जब आप आध्यात्मिकता की यात्रा पे आगे निकलते हो तो देवता स्वरूप उग्र होने लगता है, राक्षस स्वरूप खत्म होने लगता है। हम उल्टा करते हैं, हम कहते हैं थोड़े दिन की जिंदगानी है, इसको सुखपूर्वक भोगेंगे, नियम अनियम में उलझते हुए आगे बढ़ेंगे। होगा क्या? तुम कहीं के नहीं रहोगे। यदि तुम्हें इस जन्म में गुरु मिला है तो जन्मों जन्मों के फल के बाद मिला है। आज भी तुम वही कुछ करके भाग रहे हो, आज भी तुम वही तो संसार में जिनके साथ बुराइयां करी, जिनके साथ तुमने छलबाजियां की, वही तुम गुरु के साथ करके जा रहे हो। तुम में और एक आम इंसान में फर्क क्या रहेगा? इनलाइटनमेंट, 100% इनलाइटनमेंट और 100% निर्वाण आपको परमात्मामय कर देगा। फिर तुम वापस संसार की तरफ मुंह नहीं करोगे, करोगे तो किसी का भला करने के लिए करोगे। आपाधापी में अपनी यात्रा को मत बिगाड़िए। मैं हजारों बार कहता हूं कि मेरे पास जब आना जब सारे संसार के रास्ते बंद हो जाएं। ऐसा नहीं है कि बस शिष्य बनने आना है, आध्यात्मिकता के लिए आना है। जब संसार में तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा काम ना चले, तब भी तुम आ सकते हो। ऐसा कुछ करूंगा कि तुम्हारा जय जयकार होने लगी संसार में। चाहे तुम आध्यात्मिकता में जय जयकार करवा लो अपनी, या तुम बिजनेस में अपनी जय जयकार करवा लो, दोनों में ही तुम्हें अपना पूर्णतया देना होगा गुरु को। यदि तुम्हारा काम बनते ही तुम भाग रहे हो तो तुम गुरु को धोखा नहीं दे रहे, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, तुम परमात्मा को धोखा दे रहे हो। परमात्मा फिर कभी कुछ नहीं करेगा। आध्यात्मिकता की यात्रा में 100% नहीं हुए तो तुम फिर दोबारा 100% पे नहीं जा पाओगे। गिरना आसान है, गिर के संभल के वापिस उस 100% पे जाना आसान नहीं है। बहुत से लोगों को मैं अपनी शक्तियों से, धन दौलत से मालामाल कर देता हूं, पर फिर वो धन दौलत आते ही गुरु को ही उंगली दिखाने लगते हैं। दोबारा से गुरु कैसे कुछ करेगा? ये लकड़ी का ब्रिज है, ये लकड़ी का पुल है, इसको एक बार जला दिया ये दोबारा से नहीं ठीक होगा। जन्मों जन्मों की मेहनत के बाद, जन्मों जन्मों की मेहनत के बाद तुम्हें ये लकड़ी का ब्रिज मिलता है, जहां पे सामने गुरु हो, सामने आपका धनवान होना हो, सामने आपका पूर्णतया देवता स्वरूप हो, वो आपको देखना है। कदम दर कदम यात्रा होश की। प्यारे ओशो कहते हैं होश को साधिए। हर जगह आपको, आप सही रास्ते पे चलेंगे, 1000 लोग आएंगे आपको उस रास्ते से भटकाने के लिए। मेरे शिष्यों को मैं देखता था, जब जब वो इनलाइटनमेंट हुए, उनको बैठ के फुल अपनी यात्रा को और पहना करना था। उस टाइम वो लोगों की सुन के और वो कहीं के भी नहीं रहे। तो आपको भटकाने के लिए कदम दर कदम लोग होंगे, पर आपको सही चलना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको परमात्मामय होना है। तो इज्जत करें अपने लकड़ी के पुल की। उसी पुल से तुम्हें वापस लौट जाना है, परमात्मा को साथ लेके, गुरु के हजारों आशीर्वादों के साथ। वही गलती मत करो जो संसार में करके आए हो, वही गलती मत करो जो तुमने हर किसी के साथ की है। इस रास्ते को तो कम से कम बख्श दो।
हरिओम तत्सत।